उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कलाई पूंछ सड़क हादसा, एक और खातून की लाश बाजियाब। एक खातून एक नामालूद बच्चे के साथ अब भी लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। करना में 12 मेगावाट बिजली प्रोजेक्ट को दचका, हालिया बारिशों से बुनियादी ढांचे मुतासर। जम्मू कश्मीर में आज से खुशगवार मौसम मुतवक्का, महकमे मौसमियात। हिमाचल में शदीद बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला जारी, बिजली आबी सप्लाई में रुकावट। सारिफीन को महंगाई का झटका, कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में इजाफा। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक आर्जी तौर पर बहाल कर दिया गया है। पहले दरमानदा गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई है। जी नाज़रीन, बड़ी खबर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा से, जहां पर आर्जी तौर पर ट्रैफिक को चलने की इजाजत दी गई है श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर, और उन गाड़ियों को ही सिर्फ चलने की इजाजत दी गई है जो कि दरमानदा थे। गुज़िश्ता 2 दिनों से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर मुख्तलिफ मकामात पर दरमानदा माल बरदार और मुसाफिर गाड़ियां जो दरमानदा थी उन्हें पहले चलने की इजाजत दी गई है। और उसके साथ साथ ही दीगर कई मकामात पर जहां पर पत्थर बसियां और सड़क को नुकसान पहुंचा था, वहां पर दूसरी तरफ से काम जारी है। लेकिन जो खबर इस वक्त आ रही है कि आर्जी तौर पर ट्रैफिक को चलने की इजाजत दी गई है, और पहले उन गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई जो गुज़िश्ता 2 दिनों से लगातार श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर दरमानदा थी। अब उन्हें अपने अपनी मंजिल की तरफ चलने की इजाजत दी गई है, लेकिन ट्रैफिक हुकाम और इंतजामी की जानिब से सफ़र करने वालों से अपील की गई है, अगर कोई श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर सफ़र करना चाहता है तो उनसे गुजारिश की गई है कि पहले वो ट्रैफिक कंट्रोल रूम से ताज़ा अपडेट्स के लिए उनसे राबिता करे, और राबिता होने के बाद ही वो अपना सफ़र जारी रख सकते हैं। यानी कि ताज़ा मालूमात श्रीनगर जम्मू का शाहरा के हवाले से क्या है, उसके बाद ही वो अपना सफ़र जारी रख सकते हैं। तफसीलात के लिए सीधा अपने नुमाइंदे नदीम इकबाल के पास चलते हैं। नदीम, जरा अपडेट कीजिएगा। खबर आ रही है कि आर्जी तौर पर श्रीनगर जम्मू शाहरा पर आर्जी तौर पर ट्रैफिक को चलने की इजाजत दी गई है, क्या कुछ तफसीलात हैं? जी बिल्कुल गौहर, इस वक्त देखिए श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की बात करें, खराब मौसम के सबब श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आमद को बंद कर दिया गया था। वहीं अगर इस वक्त की बात करें, अगरचे आज मौसम बेहतर है, खिली धूप है, और इस बीच श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर मरम्मत का काम काफी लाजमी है। लेकिन मरम्मत को आर्जी तौर पर किया गया और उसके बाद जो दरमानदा गाड़ियां थी उन्हें अपनी अपनी मंजिलों की तरफ बढ़ने की इजाजत मिली है। हालांकि अभी भी हाईवे को पूरी तरह से रेस्टोर नहीं किया गया है। मिहाड़ रामबन के साथ साथ में इस वक्त जिस स्पॉट पर मैं हूँ, ये जो है पीड़ा T1 टनल है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक जमीन का बड़ा हिस्सा ढह जाने की वजह से जो एक ट्यूब जहां जम्मू से कश्मीर की तरफ जाने वाली गाड़ियों को चलने की इजाजत होती थी, अभी उससे बंद कर दिया गया। हालांकि यहाँ पे रेस्टोरेशन का काम अभी 5 मिनट पहले स्टार्ट किया गया। हालांकि ये वाकया कल रात से शुरू हुआ, लेकिन मशीनरी काफी देर से पहुंची है और अभी 5 मिनट पहले मशीनरी यहाँ पर लगाई गई है। अब रोड को रेस्टोर किया जा रहा है, तो कंप्लीट रेस्टोरेशन में वक्त लगेगा। मौसम चूंकि खुशगवार है, लेकिन ऐसे में भी फ्रेश ट्रैफिक को अभी तक अलो नहीं किया गया है। अभी मेरे बैकग्राउंड में अगर इक्का दुक्का गाड़ी चल रही है, वो वही गाड़ियां है जो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर मुख्तलिफ मकामात पर दरमानदा थी। वो गाड़ियां जिन्हें बानिहाल, रामबन, चंद्रकोट, चनैनी के बीच रोका गया था, उन गाड़ियों को इस वक्त चलने की इजाजत मिली है। या फिर रामबन का लोकल ट्रैफिक है जिसमें हम बटोत, रामबन या बाकी जो लिंक रोड्स का ट्रैफिक है उसे देख सकते हैं। फिलहाल मुश्किलें बड़ी है, चैलेंज बड़े हैं, लेकिन क्लियरेंस एजेंसीज और ट्रैफिक हुकाम के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जल्द श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की जो मरम्मत है वो मुकम्मल की जाए और उसके बाद फ्रेश ट्रैफिक को अलो किया जाए। लेकिन फिलहाल अब चैलेंजिंग ये जो मेरे बैकग्राउंड की तस्वीरें हैं ये बन रही है कि कब यहाँ पर ये जमीन खिसकने का सिलसिला रुकेगा, क्या जहां पर रोड को क्लियर किया जाएगा और उसके बाद जो जमीन धंसने का सिलसिला है वो रुकेगा या फिर वैसे ही जारी रहेगा। क्योंकि अगर आज से 10 महीने पहले जाएं तो रामबन के परनौत इलाके में जब हमने देखा था इस तरह की वारदात देखने को मिली थी, जिस वजह से वहां पर गाड़ियों की आमदरफ्त कई रोज तक बंद रही थी। हालांकि यहाँ पर अभी खुशी की बात यह है कि यहाँ पर एक ट्यूब पर गाड़ियां चल रही है, दूसरी ट्यूब बंद है। लेकिन अगर ये बड़े पैमाने पर
जो मलबा सड़क पर आएगा, अगर ये जो पसिया है ये रुकती नहीं है तो फिर आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि हाईवे पर गाड़ियों की आमदरफ्त में खलल पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल इस वक्त हम देख रहे हैं कि हाईवे पर आर्जी तौर पर गाड़ियों को चलने की इजाजत दी है, फ्रेश ट्रैफिक को अभी चलने की इजाजत नहीं मिली है। जी गौहर। नदीम, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा, ये जो आप ट्यूब की तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्या इस ट्यूब के एंट्रेंस में कोई नुकसान हुआ है? और कुछ तस्वीरें इस तरह के भी हैं जो स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सड़क को भी काफी जगह पर नुकसान पहुंचा है पत्थर और पसिया गिराने की वजह से, और सड़क भी मुख्तलिफ मकामात पर धंस जाने से जो शाहरा है श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा, उससे भी कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचा है। क्या शाम देर गई तक फ्रेश ट्रैफिक को चलने की इजाजत होगी? जिस तरह से काम चल रहा है, जिस तरह से मौसम भी खुशगवार है श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर नाजरीन आपको अपडेट बताता चले कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर सिर्फ दरमांदा गाड़ियों को पहले चलने की इजाज़त दी जा रही है, और इस वक्त जो वही गाड़ियां श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर चल रही है जो मुख्तलिफ मकामात पर दरमांदा थी, और फ्रेश ट्रैफिक को अभी भी ना ही श्रीनगर से जम्मू और ना ही जम्मू से श्रीनगर की तरफ किसी नई गाड़ी को चलने की इजाज़त होगी। ये जो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि मुख्तलिफ मकामात पर किस तरह से मलबा जो मिट्टी के तूदे पत्थर शाहरा पर गिरा है, जिसकी वजह से शाहरा को नुकसान भी पहुंचा है, और इससे मलबा हटाने का काम भी लगातार जारी है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर उधमपुर और दीगर कई मकामात पर जो मुसाफिर और ड्राइवर फंसे हुए हैं उनकी जानिब से भी क्या कुछ कहा, गुज़श्ता 2 दिनों से वो लगातार दरमांदा थे, उनकी जानिब से भी क्या कुछ कहा गया वो भी देखते हैं। फादर मर गया, हमको घर पहुंचना है, हमारे बच्चे साथ हैं, मगर ये लोग छोड़ते नहीं हैं, बोलते हैं अभी छोड़ेंगे छोड़ते नहीं हैं। कहाँ जाना है? परेशान है। असल में हमको श्रीनगर जाना है, हम सोचे चलो रामबनी तक जाएं, फिर देखें आगे क्या होगा, मगर तब तक आधा पड़ाव तो निकल जाएं, मगर ये लोग छोड़ते नहीं हैं। कब हुई पिताजी की डेथ? कल रात को दिक्कत आ रही है पूरा असर डोडा से सर, ये गाड़ी तो डोडा छोड़ रही नहीं, गाड़ी पैसेंजर गाड़ी जा रही है, रोड के हमारे रोड के रखे 4 दिन हो गए, 3-4 ट्रक हमारे इधर से गए, रोड सारा क्लीन है, छोड़ रहे नहीं, साफ होता है आधा घंटा छोड़ते नहीं। क्यों नहीं छोड़ रहे? पता नहीं सर, क्या इनको ही पता नहीं। कितने दिन से फंसे हैं आप? हम फंसे हैं 3 दिन से लगाई गाड़ी। ठीक, कुछ नहीं है सर, बाथरूम की प्रॉब्लम है, इधर उधर जाना पड़ता है, गाँव भी है साथ में, थोड़ा दूर जाना पड़ता है हमको, पानी की थोड़ी दिक्कत आ रही है, यहाँ पानी नहीं, पानी बहुत सारी दिक्कत आ रही है, एक मंदिर के पास। ये कल से बंद है, अभी मल्टीपल प्लेसेस है, वहाँ पे मड स्लाइड है, अभी पीरा में है, सुबह आई है, वहाँ पे क्लियरेंस चल रहा है, मेहाड़ में चल रहा है, वहाँ पे रोड थोड़ी सिंक हो रही है, उसके आगे 2-3 जगह और हैं, वहाँ पे क्लियरेंस का काम चल रहा है, अभी रोड लगभग कितनी गाड़ियाँ जो है तकरीबन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में? उधमपुर जो TST हमारा है ट्रैफिक सब डिवीजन, उसमें लगभग 1000 ट्रक है, कोई 300-350 जो है अभी जो एक्चुअली ये जो ट्रैफिक पुलिस है ये नंबर देख के गाड़ियाँ छोड़ रही हैं यहाँ सर, तो मेरी JK 19 नंबर गाड़ी है, मैं एक्चुअली झूल संगलदान का रहने वाला हूँ, पर मेरी गाड़ी में आटा लोड होता है, मैं हिमाचल से आता हूँ आटा लोड करके, समरूली, नरसुनाला, चंद्रकोट, भटोत, यहाँ पे मैं आटा देता हूँ, जो भी ढाबा है सब कुछ, लेकिन यहाँ पे नंबर देख के गाड़ियाँ छोड़ रहे हैं। मैंने समरूली में आटा देना, आटा उनको ख़त्म हो गया, अब यहाँ पे जो भी है पैसेंजर वगैरह जो भी जाते हैं वहाँ पे आटा नहीं है, तो नंबर देख के गाड़ियाँ छोड़ी जा रही हैं, तो मैंने समरूली तक जाना है, वहाँ भी नहीं छोड़ रहे हैं सर, खाली नंबर देख के। सर पिछले 2 दिन से सर बड़ी परेशानी हो रही है, ना तो मतलब रोड का कोई, बिल्कुल सब परेशान हो गए यहाँ पे, जम्मू में इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, और रहने खाने का मतलब किसी के पास सर पैसे भी नहीं है, किसी के पास समझो ₹1000 था घर जाने का, वो भी बेचारा इधर परेशान है, क्योंकि अभी गाड़ियों का मतलब 2 दिन जिसको यहाँ पे हो गए गाड़ी वाले को, वो भी बोल रहा है कि मतलब इतने सारे रेट है, जिसके पास 1000 रुपये बेचारा क्या कर लेगा सर अभी तो यहाँ पे। 2 दिन से सर कोई मसला नहीं, कोई रोड का कुछ भी नहीं बता रहे, बोल रहे सर अभी छोड़ देंगे, कोई इशू नहीं। 2 दिन से सर हम यहीं पे 2 दिन से फंसे हम भी यहाँ पे सर, हम भी सर ड्राइवर ही है सर,
2 दिन से हम भी यहाँ पे सर क्या करें सर, हम भी मजबूर है सर। अब लोग बोल रहे सर कि आप लोग ज़्यादा रेट बोल रहे वो बोल रहे, लेकिन सर हम भी क्या करें सर, हम भी 2 दिन से इधर फंसे, तो हम भी सर उधर से उसके हिसाब से सर देखना होता है हमें भी सर, क्या करें सर। सुरनकोट से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि जहां पर 2 रोज कबल एक हादसा पेश आया था, जहां पर कुछ लोग मिसिंग थे, कुछ लोग जख्मी हुए थे, जब एक गाड़ी जो एक दरिया में जा गिरी थी, जिसके बाद ही जख्मी हालत में कुछ लोगों को वहां पर बाजियाब कर लिया गया था। और उसके साथ साथ ही कुछ लोग मिसिंग थे, जिनमें 2 खातून और एक नौमालूद बच्चा, जो 2 खवातीन और एक बच्चा शामिल था, वो लापता हो गए थे। इस हादसे के दौरान ये जुमेरात की देर शाम गए पुंछ जिला के कलाई इलाके में जो एक जाइलो गाड़ी दरिया में गिर गई थी, जिस दौरान एसएसपी पुंछ शफकत हुसैन की सरबराही में पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और मकामी लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था और 7 अफराद को जख्मी हालत में दरिया से बाजियाब कर लिया गया था, जिनमें से 3 शदीद जख्मियों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज राजौरी ले जाया गया था, जबकि बाकी जख्मियों का इलाज जिला अस्पताल पुंछ में किया गया है। और इस दौरान 2 खवातीन समेत एक नौमौलूद बच्चे की लाशें लापता हो गई थी, जिनमें से आज सुबह एक खातून की लाश, जिनकी शिनाख्त शाहीना बेगम के तौर पर हुई है, उनकी लाश को बाजियाब कर लिया गया है, जबकि एक खातून और एक नौमौलूद बच्चा अभी भी लापता है, जिनकी तलाश बड़े पैमाने पर चल रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि सर्च ऑपरेशन किस तरह से, जहां पर यह हादसा पेश आया था 2 रोज कबल एक गाड़ी इस दरिया में गिर गई थी, जिसके बाद ही 3 लोग मिसिंग थे, 2 खवातीन और एक बच्चा। इनमें से खातून की लाश बरामद हुई है, जबकि एक बच्चा और एक खातून अभी भी लापता है। तफसीलात के लिए हम सीधा सुरनकोट चलते हैं अपने नुमाइंदा आकाश मलिक के पास। आकाश, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं? खातून की लाश आज सुबह बरामद हुई है और कहां पर ये बरामद हुई है, कितनी दूरी जहां पर ये हादसा हुआ है, क्या वहीं पर ये उसकी लाश मिली या कि उससे कहीं दूर इसकी लाश मिली है? पाजी गौहर, मैं आपको बताता चलूं, ये जाइलो गाड़ी जिसमें 11 लोग सवार थे, ये कलाई एरिया से बिल्कुल जो दरिया में जा गिरी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चला के मौका वारदात पर 7 लोगों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में पहुंचा दिया गया था। उसके साथ साथ 3 लोग क्रिटिकल थे, उनको इमीडिएटली जो है मेडिकल कॉलेज राजौरी शिफ्ट कर दिया गया था। बाकी जो लोग थे, जिसपे 4 लोगों की खबर आ रही थी कि वो अभी भी मिसिंग थे, जिसमें कल देर बाद दोपहर कल एक शख्स फागला से ताल्लुक रखने वाले, उनकी जो है डेड बॉडी डिंगला के मकाम से मिली गई थी। और अभी की बात करें, आज भी कुछ ही मिनट पहले जो है एसएसपी पुंछ की तरफ से ये इत्तला दी गई कि एक जो खातून और एक नामालूम बच्चा और एक खातून, 2 खातून और एक बच्चा जो मिसिंग था, जिसमें से एक खातून जो है अभी मिल गई है। पर अभी भी जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से बड़े पैमाने पे उस इलाके में जो है बड़े पैमाने पे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उसके साथ साथ सिविल लोग भी, कुछ अभी हमने देखा है कि पूरे इलाके में सिविल लोगों की भी मदद दी जा रही है। सिविल लोग भी उस इलाके में दरिया के किनारे में चप्पा छान मारे। पुलिस की तरफ से गए एसएसपी पुंछ की निगरानी में एक टीम बनाई गई है, जो इस वक्त भी इसी दरिया के किनारे में और अभी भी की ऑपरेशन जारी है। गौर, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सुरनकोट से आकाश मलिक तफसीलात फराम कर रहे थे, जहां पर 2 खवातीन और एक नामालूद बच्चा मिसिंग था, जिनमें से अब एक खातून, उनकी लाश आज सुबह बरामद हुई है, जबकि एक खातून और एक बच्चा, जिनकी तलाश बड़े पैमाने पर अभी भी जारी है। बढ़ते आगे बात जरा उत्तराखंड की करते, उत्तराखंड के चमोली इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, जहां पर बर्फानी तूदा गिराया था, जिसके नतीजे में 55 अफराद जो मजदूर वहां पर काम कर रहे थे, वो उस बर्फ के नीचे दब गए थे, जिनमें से अब 47 मजदूरों को बचा लिया गया है, जबकि अभी भी 7 मजदूरों की तलाश जो है वो अभी भी जारी है, यानी कि 48 मजदूरों को बचा लिया गया है, उन्हें निकाला गया है वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान, जबकि अभी भी 7 जो मजदूर हैं वो अभी भी फंसे हुए हैं। और उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी की जानिब से उन्होंने फ़िज़ाई सर्वे किया है और उसके साथ साथ ही उन्होंने इन रेस्क्यू ऑपरेशन का भी जायज़ा लिया है, जबकि पीएम मोदी ने सीएम धामी से भी फ़ोन पर बातचीत की है और ताज़ा सूरत हाल के हवाले से उन्हें भी आगाह किया है कि किस तरह से वहां से उनको निकाला जा रहा है, कैसे निकाला जाएगा, इस हवाले से उन्हें भी अपडेट किया गया है। और उसके साथ साथ ही चमोली का इलाका 2 दिन कबल एक बर्फानी तूदा गिराया था, जिसके नतीजे में
तकरीबन 55 मजदूर जो वहां पर काम कर रहे थे वो इस बर्फानी तूदे के नीचे गिर गए थे, उसके नीचे दब गए थे, जिसके नतीजे में अब 48 मजदूरों को वहां से रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि अभी भी 7 मजदूर अभी भी बर्फ के नीचे दबे हुए हैं। हादसे में बॉर्डर रूट्स ऑर्गेनाइजेशन के ठेकेदारों के तहत काम करने वाले 48 मजदूरों को अब तक बचा लिया गया है, जबकि 7 मजदूर अब भी बर्फ के नीचे दबे हुए हैं और उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है, जो अभी भी जारी है। बढ़ते आगे बात जरा अब जम्मू कश्मीर के हवाले से। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 3 दिनों से हुई बारिशों और बर्फबारी से किसानों और बाग मालिकान ने खुशी का इजहार किया है। जम्मू के बलाई इलाकों में भी हुई बारिशों से किसानों ने राहत की सांस ली है। बारिश से कंडी ब्लॉक बलवाल के किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। किसानों का कहना है कि जो फसलें सूख गई थी अब उनमें नई जान आ गई है। लंबे अरसे के बाद हुई बारिश ने किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाई, क्योंकि बारिश न होने की वजह से खुश्क साली पैदा हो गई थी और खेत सूख गए थे। ताहम अल्लाह ताला ने रहमत बारह बरसाकर खेत शादाब कर दिए और अब खेत सरसब्ज शादाब रहेंगे। लगता है कि जो लगातार बारिश हो रही है कितनी बारिश होने कन्नै फसलें पर बड़ा ज़्यादा असर होया, क्योंकि बारिश काफ़ी देर हुई ही। कंडी दे लोग जेह्ड़े ओह् बारिश पर गै निर्भर न और बारिश नहीं होने की वजह कन्नै सेहत पर भी बड़ा बुरा असर होया करदा हा। लोकें गी खांसी जुकाम जेह्ड़ियां मिट्टी बूटें पर जम्मी दी ही ओह्दे कोलू भी छुटकारा मिली आ। मौसम बिल्कुल साफ होई आ। फसलें वास्ते तो एक संजीवनी है ये जेह्ड़ी बारिश है। इस वेले कणकां जेह्ड़ियां निसरे करदियां, जेह्ड़ियां जेठियां लग्गी दियां ही और जेह्ड़ियां लेट लग्गी दियां ही, खास करियै उ'नेंगी ते बड़ी जरूरत ही बारिश दी। तो कंडी दे लोग जेह्ड़े होंदे ओह् बारिश पर गै निर्भर होंदे आ। तो ये बड़ा बड़ा धन्नवाद उस परमात्मा दा कि जिन्हें मौके दी बारिश दित्ती है। एह्दे कन्नै किसानें दे चेहरे खिले दे न, किसान बड़ा खुश है। इ'यां गै बारिश अगर 2-4 बारी होर होई जा तो किसान जेह्ड़ा है वो बन्ने चढ़ी जंदा है। कंडी बिच भी जेह्ड़ी फसल है अच्छी हो जाती है। अस सुना दे हैं कि मौसम विभाग दस्से करदा है कि 2-4 दिन बारिश है। अगर बारिश होंदी और भी होंदी है तो बड़ी अच्छी गल है। तो किसान खुश है, बारिश पर निर्भर है और अपनियां जेह्ड़ियां अगलियां फसलां कोई सब्जी लानी है, कोई कि'यां करना, ओह् भी ओह्दे वास्ते भी बारिश जेह्ड़ी बहुत अच्छी है। ये जेह्ड़ी बरखा होई है बड़ी सोहनी होई है। ये कनक शैल होई जाओ ते असें सब्जियां लानी जां किश लाए दे, गंढे लाए दे जां किश भी लाए दा, ये बरखा पर सारा किश है। हून होई जाओ होर होई जाओ शैल, अस सब खुश हैं। बड़ी खुशी है जेह्ड़ी परमात्मा साढ़े अग्गें बरखा बरी है ते बड़े बड़े शुक्रिया परमात्मा दी ते बरखा जेह्ड़ी बरी है। लगता है कि कंडी जो है इलाका अगर माना जाता है तो काफी निर्भर रहता है बारिश पर। हाँ जी हाँ जी, तो अब कितनी खुशी की लहर है? बहुत बड़ी खुशी है जी। पहला असें सोचा कि कनकां सुक्की जानियां ते हून असें बड़े खुश हैं कनकां होइयां ते अग्गें इक्की मेद है जमीनां पर ये है। लगता है कि इंसान क्या जानवरों के लिए मुश्किल होता है? सारें दा जी भोग असें कुत्थों लैना जी? कनक ते चलो ढिड्ड अपना पाल के कनक भोग कुत्थों लैना जी? वो भी 10-15 रुपए किलो है बिका दा जी। अज दिहाड़ीदार लोग हैं असें है बरखा पर सब किश। लगता है कि जो इंसान काफी बीमार हो रहे थे उनमें हमारे जो बारिश पहले नहीं ना हुई थी उस वजह से अभी हुई है। अभी तो बहुत खुश हैं, सारे किसान खुश हैं। अभी जैसे पेड़ खराब हो रहे थे वो भी ठीक है। बंदा जैसे कोई बीमार हो रहे थे, जो गला खराब है, जो बुखार है, वो भी मौसम वजह से अभी ठीक हो रहे हैं। हाजन कस्बा सोनावारी के म्युनिसिपल वार्ड 12 की रिहायशियों को इलाके में हालिया लैंडस्लाइडिंग के बाद बिजली और पीने के साफ पानी के शदीद बहरान का सामना है। इस वाक़े ने ज़रूरी खुदमात मुतासर की हैं, जिससे लोगों को कई दिनों तक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने बताया है कि पानी की सप्लाई मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो गई है, जिसकी वजह से वो दूर दराज इलाकों से पीने का साफ पानी लाने पर मजबूर हो रहे हैं। उसके साथ साथ ही बिजली के किल्लत की वजह से भी उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मुतलका हुकाम से मुदाखलत की अपील की है। गए आज 5 दो पावर टोटल आसपास दोस 50 रपी खसान अवसतन फीस, मगर अत पूछताछ गसान कि तम दोप कस लागो काल पे सुबह तान
गराज खावान प्रंक पावर गराज बाकर लागान टोटल कहीं अस लगान टोटल 3 जरीबन लागन $1,000 सिर्फ 3 जरीबन अगर हम $1,000 दिहान तत पे सहूलियत मगर वनस जबरदस्त नुकसान गसान क्या सड़क तो वच बिल्कुल वनस पत्थर तमित पृछान कहें अफसर न दिवान बिजली यह आब न मानान योर सिर्फ गसान मेन बाजस मगर माल वनस दरबदर सोरी वनस बस्ती मज आब तोतमुत हाँ सोन गुजारिश दिन पावर बे दिन आब बे कर यह जबरदस्त मुश्किल वत पकनस वनस मुश्किल दमारदारी बाशन महराज अहमद मे हर कह जाना वनस आफतस पे आफत बड़ा सड़क हूं आफत बे गो यह नारुक वायदात वो नारुक वायदात कर गाँव किस कह मगर वनस यपर यह सड़क हूं मसल अपर मेन वाटर पाइप पकान सह गई दहशत मेहरबानी कर डिपार्टमेंटस गवर्नमेंटस डी सी कर मेहरबानी यह रमजान इन वोल अस गोस वागुजार गसन यह खास कर वाटर मसल बे रोड पावर मसल बे रोडस गसन यह बंड अक कस्मुक बंड यह सड़क यह बंड अगर अथे कह रूद ये आब इन वोल यह सर सनवार वडाई मेहरबानी कर डी सी बारामूला गुजारिश करान अत पे करो गौर खोज हजनस पे खास कर हजनस पे। महकमा PDD सब डिवीजन टंगमर्ग में महकमा बिजली का टेलीविजन मुलाजिम 25 साल सर्विस गुजारने के बाद टेलीविजन ही सर्विस से सुबुकदोश हो गया। जिंदगी के 25 साल टेलीविजन रहकर इस उम्मीद में रहा कि आज नहीं तो कल शायद हुकूमत उन्हें मुस्तकिल करेगी, मगर सिवाय अफसोस के कुछ हाथ न आया। टंगमर्ग के तरीन से ताल्लुक़ रखने वाले आरिफ अहमद खोखर, जो कि खोखर मोहल्ला महकमा बिजली में 25 साल तक डेलीवेजर की नौकरी करते करते अब डेलीवेजर ही सर्विस से सुबुकदोश हो गया। अगरचे जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ महकमा जात जिनमें PDD में काम कर रहे डेलीवेजरों ने अपनी नौकरी मुस्तकिल करने के लिए तमाम दरवाजे खटखटाए, ताहम अभी तक जम्मू कश्मीर के डेलीवेजर की किस्मत का फैसला तय होना बाकी है। टंगमर्ग में महकमा PDD सब डिवीजन में मुनक्कदा एक तकरीब में PDD के डेलीवेजरों ने रोया भी, उनके आंखों से आंसू भी आए हैं और साथ ही साथ उस आंखों से आंसू आने के साथ ही अपने साथी आरिफ अहमद नामी डेलीवेजर को रुखसत किया है। मैं भी एक PDL हूँ जो टंगमर्ग सब डिवीजन में काम कर रहा हूँ। जो अक्सर PDL हैं हम जितने भी यहाँ पर काम कर रहे हैं या बाकी डिवीजन में जो काम कर रहे हैं वो 30 साल से काम कर रहे हैं। किसी को 15 साल हो गए, 20 साल है, लेकिन कम से कम 30 साल हो गए। ये आज हमारा एक भाई जो है यहाँ पर आरिफ अहमद साहब जो हमारे साथ काम कर रहा था, पिछले 25 सालों से वो काम कर रहा था इस डिपार्टमेंट में। उसने पूरी जवानी दे दी इस डिपार्टमेंट को और इस आशा में कि आज नहीं तो कल मुझे जो सरकार है वो रेगुलाइज करेगी, ताकि वो अपने फैमिली को बेटर मेडिकल फैसिलिटी दे सके, बेटर एजुकेशन दे सके या उनको अच्छा खाना दे सके। लेकिन 25 साल 30 साल गुजर गए लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। जैसा आप बखूबी जानते हैं, आए दिन रोज जो है डेलीवेजर्स जो है रिटायर हो रहे हैं। ये जो रिटायरमेंट होता है एक मुलाजिम के लिए खुशी का दिन होता है, लेकिन एक डेलीवेजर के लिए मुसीबत का दिन है, क्योंकि ये डेलीवेजर जो है ये खाली हाथ अब घर जाएगा। ये जो थोड़ी सी उजरत मिलती थी इसको सरकार से, ये भी नहीं मिलने वाली। अब जो भी कानून निकलते हैं ऊपर से, हर एक डिपार्टमेंट के कानून निकलते हैं, वो डायरेक्ट जो है इम्प्लीमेंट उन पर उनका जो असर पड़ता है वो डेलीवेजर से पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर बेशतर जो डिपार्टमेंट है वो खाली है, उनमें रेगुलर मुलाजिम की बहुत ज्यादा किल्लत है और इस वजह से डेलीवेजर लगाए गए ताकि उनकी जगह जो खाली असामियां हैं वो पूरी किए जाएंगे डेलीवेजर से। काम लिया जा रहा है डेलीवेजर्स का, पूरा काम लिया जा रहा है। जितना भी काम एक परमानेंट मुलाजिम का है उस जगह जो है डेलीवेजर से काम लिया जा रहा है। अक्सर बेशतर हमारे हेड ऑफिस से लेटर निकलती है कि आपका जो स्टाफ है, जो एग्जिस्टिंग स्टाफ आपका है रेगुलर है, वो बहुत ज्यादा कम है, आपके पास डेलीवेजर है, उनकी सर्विस जो है उसको यूटिलाइज कर दीजिए। तो अब लेकिन आज तक सर मैं आपकी ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूंगा कि आज तक सरकार ने ये कभी नहीं कहा कि काम तो ये सारा कर रहे हैं, लेकिन उनकी रेगुलाइजेशन की बात करें, उनकी मिनिमम वेज एक्ट की बात करें। आप ऑन मोहम्मद रफ़ीक सीनियर उस्ताद महकमे तालीम में 37 साल की शानदार खुदमत अंजाम देने के बाद सुबुकदोश हो रहे हैं। गाँव बनूद के लोगों के साथ साथ मुतल्लिका महकमा में काम करने वाले मुलाजमीन और अफसरान ने उनके काम को सराहते हुए
कहा कि उन्होंने अपनी सर्विस के दौरान काबिल तारीफ काम किया है। उनके रिटायरमेंट के दिन उनके साथियों की तरफ से बड़ी नेक तमन्नाओं के साथ एक बड़ी तकरीब का एहतमाम भी किया गया। ये इतनी बड़ी शख्सियत है कि इनके बारे में एजुकेशन से वाबस्तगी रखते हैं और ना कि खाली नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ। चाहता है आपने मेज़बान गौहर कुचे को